हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संजय। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग डिस्कशन करेंगे एक लेटर जो आया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, पीएमओ एचआर सेल से जो एक लेटर आया हुआ है साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली से। तो फ्रेंड, इसमें देखिए, आपको पता होगा फ्रेंड, हम लोगों ने जो ट्विटर कैंपेन चलाया था और अभिनव सर लोग के जो नेतृत्व में चलाया गया था ट्विटर कैंपेन, वो एसएससी के कैंडिडेट के लिए हो, एसएससी जीडी वाले हो, या एसएससी के लिए वेटिंग लिस्ट लाने का रूल हो, या जो कैंडिडेट का एग्ज़ाम हो चुका है और जिनको ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिला है उनको ज्वाइनिंग के लिए। और फ्रेंड, हमारा जो रेलवे वाला था एलपी एंड टेक्नीशियन, उन लोगों को भी जो है 2000 से वो लोग मेडिकल, 2018 में वो लोग मेडिकल क्वालिफाइड कर चुके हैं। सारा CBT 1 CBT 2 आपका साइको टेस्ट देने के बाद भी जो है एलपी कैंडिडेट और टेक्नीशियन के कैंडिडेट भी जो है दोनों वेटिंग में अभी तक उनको रखा गया है 2018 से। तो इन कुछ स्टूडेंट ने, सब लोगों ने मिलकर जो है ट्विटर कैंपेन भी चलाया था और पब्लिक ग्रीवेंस जो होता है पीएमओ पीजी पोर्टल में, ठीक है, पीएमओ ऑफिस में जो एक हम लोग शिकायत, लोक शिकायत जिसको कहते हैं, लोक शिकायत हम लोगों ने सबको किया था, सारे स्टूडेंट ने मिलके बहुत बड़ी संख्या में। तो उसका फ्रेंड एक रिप्लाई आया हुआ है और इससे पता चलता है कि हमारा जो मकसद था वो जो है उनको जो है पता चला है और वो इस बारे में वो लोग ध्यान जरूर देंगे। और चूँकि एक नोटिस भी निकला हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें बताया गया है। और फ्रेंड, जो कैंडिडेट है टेक्नीशियन और एलपी के कैंडिडेट, उन लोगों ने भी जो है पीजी पोर्टल में पब्लिक ग्रीवेंस जो है उसको अप्लाई किया था कि वेटिंग कैंडिडेट जो 2018 वाले CEN 01 2018 वाले हो, चाहे जेई के कैंडिडेट हो, चाहे आपका पैरामेडिकल स्टाफ हो, सारे लोगों ने मिलकर जो है लोक शिकायत किया था पीएमओ ऑफिस में, ठीक है, ऑनलाइन मोड पे। तो उसका जो है रिप्लाई आया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो ऑफिस होता है उनका पीएमओ ऑफिस, वहीं पे यहाँ पे वहीं से ये लेटर आया हुआ है। क्या सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है देख सकते हैं। सब्जेक्ट फ्रेंड यहाँ पे आया है, मेजर इशू राइज्ड इन द मास पिटिशन रिसीव्ड इन पीएमओ, मतलब पीएमओ ऑफिस में जो मास पिटिशन जो है वो रिसीव किया जा रहा है। क्या लिखा है देखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट देयर हैज़ बीन ए सडन इंक्रीज इन द इनफ्लू ऑफ पिटिशन ऑन राइट टू पीएम रिसीव फ्रॉम यूथ ऑन इन एम्प्लॉयमेंट इशू के द्वारा जो है एम्प्लॉयमेंट इशू के लिए जो है यूथ के द्वारा काफ़ी संख्या में पीएम ऑफिस में जो है पिटिशन हमें प्राप्त हो रहे हैं। प्रिलिमिनरी एनालिसिस शोड दैट अराउंड 70% ऑफ सच पिटिशन रिलेट टू इशू सच एज इनऑर्डिनेट डिले टू कॉम्पिटिशन ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब जितना भी ग्रीवेंस हमें लोग शिकायत प्राप्त हुआ पीएमओ ऑफिस में, उसका 70% जो है वो जो है 70% से कुछ जो है वो सारे जो है इस बात का शिकायत मिला है कि इनऑर्डिनेट डिले, मतलब डिले हो रहा है, कॉम्पिटिशन एंड रिक्वायरमेंट प्रोसेस में डिले हो रहा है या एग्ज़ाम में डिले हो रहा है। इरेगुलरिटीज़ प्रोड्यूसरली, मतलब आपका जो है समय की पाबंदी नहीं हो रही, उसमें एग्ज़ाम समय पे नहीं हो रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेजर नंबर ऑफ वैकेंसीज इन रिक्वायरमेंट, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट जॉब मेनली इन एसएससी एंड रेलवे। तो फ्रेंड, जैसा मैंने पहले बताया कि एसएससी के कैंडिडेट जो हैं वो लोग इनमें ग्रीवेंस डाले थे, और जो आपके रेलवे के कैंडिडेट है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, एलपी हो, जेई हो, पैरामेडिकल स्टाफ, ठीक है, सम सजेशन हैव आल्सो बीन गिवन, कुछ सजेशन भी दिया गया, ठीक है। स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ पिटिशन में सीन एट एनेक्सर 1, आप एनेक्सर 1 में सारे स्टेट से जो पिटिशन दाखिल हुआ वो आपको यहाँ पे एनेक्सर 1 में दिखाया गया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान से कितने पिटिशन दाखिल हुए थे, आपके बिहार से कितने पिटिशन हुए, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ से कितने पिटिशन दाखिल हुए, झारखंड से कितने पिटिशन दाखिल हुए, दिल्ली से कितने पिटिशन दाखिल हुए, सारा जो है इसमें दिया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट फ्रेंड है हमारा, ये शॉर्ट एनालिसिस ऑन दिस पिटिशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड फाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट ऑफ टू इशू अटैच एंड एनेक्सर 2 में एक एनालिसिस भी दिया गया है। क्या इन लोगों ने एनालिसिस किया वो भी मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट फ्रेंड क्या है, द अंडरसाइन इन डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट DOPT टू मेक फर्दर एनालिसिस फॉर साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट बिसाइड टाइमली रिड्रेसेस। तो फ्रेंड, ये जो DOPT वाला जो मिनिस्टर है, ये जो है स्पेशली ये रेलवे के कैंडिडेट लोगों ने किया था। कारण ये है इसमें कि, और एसएससी कैंडिडेट ने भी इसमें किया था, तो इसमें हम लोगों ने जो पिटिशन दाखिल किया था रेलवे के कैंडिडेट, एलपी और टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट, चाहे जेई के कैंडिडेट, तो इसमें हम लोगों ने बताया था कि सीट जो है, और एसएससी में भी सीट वैकेंट होते हुए जो है कैंडिडेट को जो है मेडिकल पास करा के जो उसमें रख लिया गया है और उनको जो है नहीं दे रहा है। ये रेलवे की बात कर रहा हूँ मैं, एलपी एंड टेक्नीशियन या जेई के कैंडिडेट का, उसमें मेडिकल उन लोगों को फिट पाया गया है, फिर भी उनको जो है वेटिंग कराया जा रहा है 2018 से, अभी 2021 हो रहा है। इस बारे में DOPT को भी हम लोगों ने जो है वो पब्लिक ग्रीवेंस में DOPT को भी हम लोग लेटर लिखे हैं, बाय फिजिकल लेटर हम लोग फ्रेंड लिखे थे। हम लोगों ने उसको प्रिंट आउट करा के डायरेक्ट उनको DOPT ऑफिस में, डायरेक्ट इनके जो ऑफिस एड्रेस है उसमें डायरेक्ट भेजा गया था हम लोगों के द्वारा, तो उसका भी इनमें जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं
इनका जो है डायरेक्टर का यहाँ पे सिग्नेचर दिया गया और मोहर भी इनका जो है यहाँ पे लिखा गया है। और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग पीएमओ आईडी का भी यहाँ पे दिया गया है, पीएमओ के द्वारा भी एचआर के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। देखिए कितना कितना यहाँ पे काउंटर सिग्नेचर जो है इनका किया गया है, कितना कितना ऑफिस में जो कॉपी को सेंड किया गया। मतलब हमारा जो इशू था एसएससी जीडी हो, रेलवे का मुद्दा जो एलपी टेक्नीशियन जेई वाला कैंडिडेट का वेटिंग का मुद्दा हो, ये सारा जो है उन तक पहुँच चुका है। ठीक है, अगला हम लोग एनेक्सचर 1 में देख लेते हैं कि कितना ग्रीवेंस जो है वो स्टेट वाइज कितना कितना लोक शिकायत जो है, यहाँ ग्रीवेंस का अर्थ होता है फ्रेंड शिकायत। ठीक है, लोक शिकायत, तो कितना लोक शिकायत को लॉन्च किया गया पीएम ऑफिस में। देखिए तो 39 जो यहाँ नॉट सिलेक्टेड है उनका जो राज्य सेलेक्ट नहीं किया गया था, तो ऐसे में 48 टोटल 87 है। ठीक है, 26 फरवरी या 27 फरवरी, 2 फरवरी में हम लोगों ने भी भेजा था। ठीक है, दूसरा क्या है अंडमान एंड निकोबार से आपका देखिए 3 गया है, आंध्र प्रदेश से आपका 69, अरुणाचल से 3, असम से 64, आपका सबसे ज़्यादा बिहार से यहाँ पर फ्रेंड गया है 2605, छत्तीसगढ़ से आपका 22 पिटीशन दाखिल हुआ है, छत्तीसगढ़ से चंडीगढ़ से 22 गया है, छत्तीसगढ़ से आपका 158, दादर नगर हवेली से 1 गया है, दमन दीव से भी 1 गया है, दिल्ली से आपका 711 पिटीशन जो है पीजी पोर्टल में दाखिल हुआ, जो पीएम ऑफिस का ऑफिशियल पोर्टल है। ठीक है, लोक शिकायत केंद्र। गुजरात से भी आपका 254 गया है, हरियाणा से 574 आपका पिटीशन दाखिल हुआ है। और यहाँ पे टोटल अगर देखें तो टोटल इधर लिखा गया है 1193 पिटीशन दाखिल हुआ है। हिमाचल प्रदेश से आपका जो है 112, तो टोटल यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड काफ़ी संख्या में दिखाया गया है। और टोटल जो इनका जो प्राप्त हुआ है टोटल राज्य में, ठीक है 35 यहाँ पे दिखाया गया है, तो टोटल राज्य में जो प्राप्त हुआ है वो है 30,057 पिटीशन जो है इनको प्राप्त हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना पिटीशन जब ट्वीट हो रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, 6 मिलियन के अराउंड में हो रहे थे, लेकिन जब पिटीशन का बारी आया, मतलब जो एक पीजी पोर्टल है फ्रेंड, उसमें आप जाइएगा, उसमें जो भी आपका शिकायत है चाहे जिस रिलेटेड है, तो आप उस विभाग को उसमें सर्च कीजिएगा, उसमें सेलेक्ट कीजिएगा उस विभाग को, और अपना जो शिकायत है उसको आप लिखिएगा, अपना नाम दीजिएगा, आपका अगर कोई एग्जाम पास किया तो आप उसका रोल नंबर दीजिएगा, आपका क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग का अगर कोई वेटिंग में है कैंडिडेट है एलपी और टेक्नीशियन जेई का, तो वो लोग अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि हम लोग जो है एग्ज़ाम पास किए हुए हैं लेकिन हम लोगों को वेटिंग में रखा गया है, और अपना रोल नंबर डालते हैं। तो उसी प्रकार तो इसी में 30,057 जो है टोटल उनको ग्रीवेंस प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसमें से 26 फरवरी को उनको 15,058 प्राप्त हुआ है और 27 को 14,999 पिटीशन उनको प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो एनेक्सर 2 में दिया गया है कि क्या क्या उनको प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए लिखा गया, स्टाफ एसएससी कंडक्ट वेरियस एग्जाम ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप बी पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अर्ली बेसिस। हर साल जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी का पोस्ट एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। दिस एग्जामिनेशन प्रोसेस इज फेसिंग सम इशूज सिंस 2017 ऑनवर्ड। 2017 से जो है इसमें कुछ इशू जो है हमेशा प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, एक बार आपको पता भी होगा 1 साल के लिए जो एसएससी को कोई वैकेंसी उसमें नहीं निकला था कुछ इशू के कारण। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है 2017 एग्जाम एस्पिरेंट गॉट ज्वाइनिंग 2020, 3 साल इनको ज्वाइनिंग लगा दिया, ये भी इसमें मेंशन किया गया है। 2018 एग्जाम एस्पिरेंट स्टिल टू गेट फाइनल रिजल्ट, दे आर इन प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 2018 के जो एसएससी एस्पिरेंट जो एग्जाम पास कर चुके हैं वो लोग अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस में ही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है 2019 एग्जाम इज अंडर प्रोसेस। 2019 का जो एसएससी एग्जाम था कोई भी वो अंडर प्रोसेस में है। ठीक है, चौथा पॉइंट है 2020 एग्जाम नोटिफिकेशन और पब्लिश इन 2020 का जो नोटिफिकेशन था एग्जाम का होना चाहिए था एग्जाम नोटिफिकेशन, वो 2021 में पब्लिश हो रहा। ठीक है, वाइड ग्रीवेंस फाइल्ड एट पीएमओ पीजी पोर्टल, मैंने आपको जो बताया पीजी पोर्टल, पिटीशन हैव राइज्ड फॉलोइंग ग्रीवेंस डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ एसएससी एग्जाम सैंपल रेफरेंस। ठीक है, एसएससी का रिस्पेक्ट में जो है उनको पीजी पोर्टल में डाला गया है। दूसरा है वेटिंग लिस्ट शुड बी देयर इन ऑल एसएससी एग्जाम, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनो, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी। ऐसे इनका कहना है कैंडिडेट का कि एसएससी जीडी इन सब एग्जाम में जो है वो वेटिंग लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फ्रेंड एक बात बता दूं, वेटिंग लिस्ट का होना एसएससी में भी ज़रूरी है और रेलवे में ज़रूरी है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में जैसे 2018 वाले जो एलपी टेक्नीशियन कैंडिडेट हैं वो लोग 2021 तक अभी भी वेटिंग में है, तो वेटिंग लिस्ट होना तो चाहिए, लेकिन वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने का भी जो है उनको प्रावधान होना चाहिए। ये नहीं कि कैंडिडेट को वेटिंग में रख ले और उधर अपना न्यू वैकेंसी निकाल दे, तो न्यू वैकेंसी निकल जाता है तो वेटिंग लिस्ट जो है उसको मतलब ख़त्म समझिए, उसमें से कैंडिडेट नहीं लिया जा सकता। जब तक न्यू वैकेंसी नहीं आता तब तक ही वेटिंग लिस्ट का जो है मान्यता है। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है, एसएससी एग्ज़ाम शुड बी कम्प्लीटेड इन ए ईयर। कोई भी एसएससी एग्जाम जो है वो 1 साल के अंदर में उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। डिटेल कैलेंडर ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन, डिटेल कैलेंडर होना चाहिए एसएससी का, आप एग्जाम कब लीजिएगा, फर्स्ट एग्जाम कब लीजिएगा, सीबीटी 2 कब लीजिएगा, ये सब। और फाइनल रिजल्ट शुड बी पब्लिश्ड, और फ्रॉम नोटिफिकेशन टू फाइनल रिजल्ट के तौर पर आप एक कैलेंडर जारी कीजिए। ठीक, चौथा इसमें रैंक लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल रैंकिंग स्कोर एंड आफ्टर एवरी टायर इन एसएससी एग्जाम। हर
टायर के एग्ज़ाम के बाद जो है उनका स्कोर कार्ड जारी करें। ठीक है। 5वां है जोन प्रेफरेंस अलॉन्ग विथ पोस्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन। तो फ्रेंड जैसे कि एसएससी में रेलवे में जैसा होता है कि आप जोन चूज कर सकते हैं कि आप किस जोन से अप्लाई कर रहे हैं, किस बोर्ड से अप्लाई कर रहे हैं, वैसा जो है एसएससी में नहीं होता है। इसमें कैंडिडेट का कहना है कि जोन चूज़ करने का हमें और पोस्ट चूज करने का प्रेफरेंस हमें मिलना चाहिए। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल, तो एक ग्रीवेंस सेल जो स्टूडेंट के लिए मुद्दे को उठाए, ऐसा एक ग्रीवेंस सेल मतलब लोक शिकायत केंद्र एक बनाया जाना चाहिए, जिसमें हम लोग अपने साइट पे जाके जो है सिर्फ स्टूडेंट का ही वो लोक शिकायत केंद्र हो। ठीक है। इसमें है दूसरा पॉइंट है अगला, 1 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट शुड बी गिवन टू ऑल एसएससी एक्सपीरियंट एज एग्जाम गॉट डिलेड ड्यू टू कोविड-19 एंड कोर्ट केसेस। तो फ्रेंड इसमें कहा है कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना चाहिए एसएससी के कैंडिडेट को। क्यों? क्योंकि जो डिले हुआ आपका कोविड-19 के कारण और कोर्ट केसेस के कारण, इस कारण से एक एक्स्ट्रा जो है उनको दिया जाना चाहिए। तीसरा है, अगला पॉइंट है हमारा, सिंस टायर 1 ऑफ ऑल एसएससी एग्जाम कंडक्ट ऑनलाइन इट्स रिजल्ट शुड बी पब्लिश विद इन 1 मंथ। इसमें कहा जा रहा है कि एसएससी एग्ज़ाम तो कंडक्ट ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें जो उसका जो रिजल्ट हो वो 1 मंथ के अंदर में उसका जो है पब्लिश हो जाना चाहिए। ठीक है। और भी पॉइंट है फ्रेंड इसमें अगला पॉइंट है, एसएससी सीजीएल टायर 3 एग्जाम का जो था शुड बी मेड क्वालिफाइंग इन नेचर ऑफ द एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव नेचर में होना चाहिए। एसएससी सीएचएसएल टायर 2 का स्किल टेस्ट आपका जो है ये होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस जो है वो पूरा तरह से होना चाहिए। 200 मार्क्स ऑफ 200 मार्क्स प्राप्त किया गया फिर भी नहीं नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। तो इसमें कहा जा रहा है 200 नॉर्मलाइज मार्क्स के कारण जो है 200 में से 200 लाने पर भी उनको जो है नहीं हो रहा। तो इस बारे में भी उनका जिक्र किया गया है। तो फ्रेंड, इस सब डिमांड ऑफ गिविंग ज्वाइनिंग टू मेडिकली फिट क्वालिफाइड एसएससी जीडी 2018 एग्जाम कैंडिडेट सैंपल रेफरेंस। तो फ्रेंड इसमें जो है डिमांड किया गया, जो एसएससी जीडी के कैंडिडेट इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, चलिए उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि पीएमओ को नज़र में इस बात का आ चुका है और ये लोग जरूर इसमें आशा है कि इसमें ज़रूर वे लोग कुछ करेंगे। तो इसमें सीधा लिखा है कि डिमांड फॉर गिविंग ज्वाइनिंग टू ऑल मेडिकली क्वालिफाइड एसएससी जीडी एग्जाम 2018 के कैंडिडेट जो भी हैं उनको जो है दिया जाए, ये स्टूडेंट का डिमांड है और ये लोग देखते हैं कि इसमें क्या ये लोग करते हैं। ठीक है। ग्रीवेंस रिगार्डिंग वेरियस एग्जाम शुड बाय बैंक रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड शुड हेल्ड अप। तो फ्रेंड जितने भी जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं आपका रेलवे के हो चाहे एसएससी के, उस पर भी जो है इन लोगों ने एक्शन लेने का यहाँ पे बात किया गया है। जरूर इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। देयर इज ड्रास्टिक रिडक्शन इन वैकेंसी एंड बैंकिंग सर्विस, रिडक्शन हो रहा है जो बैंकिंग सर्विसेज में, उसका भी जिक्र इसमें किया गया। तो फ्रेंड ये कुल मिलाकर जो है एक खबर ये है कि इसमें जो है पब्लिक लोक शिकायत केंद्र में हमारा जो मुद्दा था वो चला गया है, चाहे वो एसएससी का मुद्दा हो, चाहे रेलवे का वेटिंग का मुद्दा हो, चाहे एसएससी का नए रूल का मुद्दा हो कि वेटिंग रिलेटेड रूल, तो सारा जो है उनका जो है उनके पास ये सारा पहुंच गया है। अब यही देखना है कि ये लोग कितना टाइम ये लोग लगाते हैं इस बात को फुलफिल करने में। इनका ग्रीवेंस तो दे दिया गया है और ये लोग पब्लिक में इस लेटर को जो है वो भी आप इस भेज दिया गया है। तो इसको यही देखना है कि कितने दिन ये लोग इसको पूरा करने में लगाते हैं और आशा है कि एसएससी जीडी चाहे रेलवे के वेटिंग कैंडिडेट जितने भी हैं सारे को जॉब इसमें मिल जाएगा। ठीक है। चूँकि ये लोक अदालत में इनका शिकायत चला गया है और ऐसा नहीं होता है तो हम लोग तो सड़क पर उतरने के लिए रेडी ही रहते हैं। ज़रूरत पड़ा तो हम लोग ज़रूर उतरेंगे, आप लोग साथ में रहिए सिर्फ बस। और इतना ग्रीवेंस हम लोग जो डाले हैं और आगे और भी अगर मेजर में होगा, ठीक है, अगर ऐसा अभी नहीं किया जाता है, अगर इस पर कुछ रिजल्ट अगर इसका नहीं निकलता है, ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है इसका जो मांगे हैं, इस जो मांग दिया गया है यहाँ पे, तो इसका अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो हम लोग फिर से एक बार सड़क पे उतरेंगे और एक बार इस बार बहुत बड़े पैमाने पर जो है फ्रेंड वो बहुत करना है। और सड़क पे तो हम लोग स्टूडेंट है, बेरोजगार है, तो सबका साथ मिलना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड और कुछ नया जानकारी आता तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो चैनल से फ्रेंड जुड़े रहे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।